हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सुगम गणित क्लास 6 संख्याओं के साथ खेलना, ये हमारा चैप्टर है। इसमें जो है वो हम 381 नंबर क्वेश्चन यानी प्रश्नमाला 381 का जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन से हल करेंगे। तो देखिए वो कहता है ये जो है वो आप यानी कि बुक में ही जो है वो बना सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चन लिख लीजिए 4 नंबर और बुक में जो आंसर दे दीजिएगा ये लिख दीजिएगा। जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं वो अभी आपको हम बताते हैं। देखिए कहता है निम्नांकित में कौन सी संख्याएं 4 से विभाज्य हैं और कौन सी संख्या 4 से विभाज्य नहीं है। तो आप लोग लिख दीजिएगा, 9 नंबर दे दीजिएगा और लिख दीजिएगा 4 से विभाज्य है बराबर देकर जो जो संख्या हम आपको बता रहे हैं जिसमें हम टिक लगा देंगे वह संख्या 4 से विभाज्य है और जिसमें टिक नहीं लगाएंगे वह संख्या 4 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, तो यही जो है वो हम यहाँ पे करते हैं। तो देखिए तो आपको हम इससे पिछले वीडियो में बताए थे, विभाज्यता का नियम बताए थे, तो वो जो है सभी आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी याद कर लिए होंगे। तो देखिए 4 से विभाज्यता का नियम जो है वह ये कहता है कि जो है वह इकाई और दहाई यानी कि दो स्थान पे अगर शून्य रहता है, अगर जो है वह दो स्थान पे शून्य रहता है तो वह संख्या जो है वह 4 से विभाज्य होता है, पूर्णतः जो है वह विभाज्य होता है। और दूसरा जो है वह इसी में कहता है कि जो है वह यानी कि इसका जो है वह 2 अंक यानी कि इकाई और दहाई, अगर जो है वह ये 2 अंक को यानी कि हम लास्ट से 2 अंक देखेंगे वह जो है वह 4 से जो है वह यानी कि विभाजित तो हो जाएगा, यानी कि 4 के टेबल में आ जाएगा तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा। तो देखिए ये जो है वह हमारा 14 है, 14 क्या यह 4 से विभाज्य होगा? तो ये जो है वह 14 जो है वह 4 से विभाज्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो देखिए इसका इकाई दहाई 2 अंक है, ये 4 से हम भाग देंगे तो 4 तिया 12। ये तो हम सिंपली चेक कर सकते हैं कि 4 तिया 12 यानी कि इसमें जो है वह 2 हमारा जो है वह क्या बचेगा, तो शेष बच जाएगा। ये जो है वह 4 से विभाज्य नहीं होगा। अब देखिए इसमें हम देखते हैं 7 और 8, 7 6 8 में इसमें हम देखते हैं कि ये संख्या जो है वह 4 से विभाज्य है। तो हम क्या यानी कि आपको बताए थे कि इसमें हम यानी कि लास्ट से 2 अंक पकड़ेंगे तो इकाई दहाई ये हमारा 68 है। अब हम 68 को देखेंगे, ये 4 से विभाज्य है, 68 को हम ये 4 से भाग दे देंगे तो देखिए 4 एकान 4 और हासिल 2 बचा यानी कि शेष जो है वह 2 बचा है तो ये 28, 7 चौक 28। ये जो है वह यानी कि ये जो है वह हम लास्ट को 2 अंक देखे हैं तो 68 जो है वह 4 से विभाज्य है। तो ये हम पूरे यानी कि कह सकते हैं कि ये जो है वह हमारा ये संख्या जो है वह ये जो सेकेंड नंबर है ये 4 से विभाजित हो जाएगा और ये जो है वह 4 से विभाजित नहीं हो जाएगा। अब देखिए हम इसमें देखेंगे तो लास्ट को 2 अंक हम देखेंगे तो ये हमारा 30 है। क्या 30 जो है वह 4 के टेबल में आता है? 30 जो है वह 4 के टेबल में आप कहिएगा कि सर नहीं आता है, तो नहीं आता है तो ये हमारा 4 से विभाजित नहीं होगा। अब देखिए इसमें हम देखेंगे, इसमें देखिए लास्ट 2 अंक देखेंगे तो देखिए ये 0 4 है, 0 4 4 के टेबल में आता है, 4 एकान 4 हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा इसका 4 नंबर जो है वह 4 से विभाजित है, तो इसको हम टिक लगा देंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे हम देखेंगे लास्ट वाला 2 अंक देखेंगे तो ये 66 है, 66 4 के टेबल में क्या आता है? तो आप कहिएगा नहीं 4 के टेबल में जो है वह नहीं आता है। आप 66 को जो है वह 4 से भाग दीजिएगा, 4 एकान 4 और 2 6 26 आ जाएगा। तो नहीं, ये जो है वह 4 चौके 6 चौके 6 यानी कि 4 चौके 4 छक्के जो है वह 24 होता है, हासिल 2 बच जाएगा, अर्थात ये जो है वह 4 से विभाजित नहीं होगा। अब देखेंगे इसमें 56 4 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, 56 जो है वह 4 के टेबल में आता है, 14 चौक 56 होता है। तो ये जो है वह हमारा ये संख्या जो है वह 4 से विभाजित हो जाएगा। तो आप लोग लिख दीजिएगा, हल दे दीजिएगा और लिखिएगा 4 से विभाज्य। 4 से विभाज्य में ये 3 को संख्या लिख दीजिएगा और 4 से विभाज्य नहीं है उसमें जो है वह 1 2 3 ये जो है वह 3 को जो छूट गया है वह लिख दीजिएगा, यही इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर कहता है निम्नांकित में कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है और कौन सी संख्या 5 से विभाज्य नहीं है। आपको बताना है कि 5 से विभाज्य कौन संख्या और 5 से विभाज्य नहीं है। तो ये जो है वह इसका जो है वह 5 से विभाज्य है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए सिंपल जो तरीका होता है उसके इकाई स्थान पे जो है वह 0 और 5 होना चाहिए। अगर 0 और 5 होता है तो वह संख्या जो है वह 5 से विभाजित होता है, अगर 0 और 5 नहीं होता है तो वह संख्या 5 से विभाजित नहीं होता है। तो अब देखिए हम 1 बाय 1 चेक करते हैं। देखिए 780 में ये 0 है तो ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगा। ये संख्या जैसे हम यानी कि चलिए हमको आपको जो है वो हम एक जो है वह लिख कर भी जो है वो बता देंगे। ठीक है, लास्ट में जो है वो हम लिख के भी बता देंगे कि जो है वो कैसे लिखना है, उसी तरीका से जो है वो आप सब लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये लास्ट में 0 आ रहा है तो आपको हम बताए थे 0 या फिर 5 आए तो संख्या 5 से विभाजित होता है। लास्ट में 0 आ रहा है तो ये संख्या जो है वह अवश्य 5 से जो है वह विभाजित हो जाएगा। इसमें देखिए 1 है तो 1 है तो ये जो है वह 5 से विभाजित नहीं होगा, और ये 5 है तो ये भी संख्या जो है वह
5 से जो है वह विभाजित हो जाएगा। 0 है, ये भी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगा। 6 है तो ये संख्या 5 से विभाजित नहीं होगा। यहाँ पे 0 है, इकाई स्थान हम खाली इसमें देखेंगे। ये जो है वह 0 है तो ये 5 से विभाजित हो जाएगा। तो आप लिख दीजिएगा 5 से विभाज्य हैं, तो ये जो है वह जो हम टिक लगाए हैं वह चारों लिख देना है, और 5 से विभाज्य नहीं है ये दोनों लिख देना है। वही जो है वह आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। अब देखिए कहता है निम्नांकित में कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है और कौन सी संख्या 6 से विभाज्य नहीं है। ये जो है वो आपको बताना है कि कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है और कौन सी संख्या 6 से विभाज्य नहीं है। तो ये भी जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छे से इनको देखिए। तो 6 से विभाज्यता का नाम क्या होता है, तो यदि जो है वह संख्या जो है वह 2 से भी करता हो, 3 से भी करता हो, 2 से भी करता हो, 3 से भी करता हो, तो वह संख्या जो है वह 6 से जो है वह अवश्य कटेगा। तो हम देखेंगे पहले जो है वह 2 से कौन कौन संख्या जो है वह कट रहा है। तो देखिए ये जो है वह यानी 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, जिसके इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 ये सभी रहता है, तो वो जो है वह 2 से कटता है। और 3 का जो है वह विभाज्यता का नियम क्या होता है, सभी संख्या को जोड़ेंगे और 3 से भाग दे देंगे, पूरी कट जाएगा, तो वह संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो अब देखिए हम 618 में देखेंगे। 618 देखेंगे क्या 2 से विभाज्य है, या ये जो है वह बिल्कुल विभाज्य है 2 से, क्योंकि इसके इकाई स्थान पे 8 है। तो इकाई स्थान पे 8 है तो ये संख्या 2 से विभाज्य है। क्या यह संख्या 3 से विभाज्य है, तो हम पहले जोड़ लेंगे। तो 8 6 14 1 15 आ रहा है। इनको जोड़ने के बाद ये जो है वह 3 से हम इसमें भाग देंगे, तो ये पूरी कट जा रहा है, अर्थात ये संख्या 2 से भी विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, तो ये संख्या जो है वह 6 से भी जो है वह विभाजित हो जाएगा। तो ये जो है वह हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो है वह हम इसमें चेक करते हैं। ये संख्या 2 से भी विभाज्य है, क्योंकि इसके इकाई स्थान पे जो है वह 4 है। हम बात आपको बताए थे कौन कौन संख्या होता है, तो हम यहाँ पे जो है वह लिख भी देते हैं। 0 और जो है वह 2 और जो है वह 4, 6, 8 ये सभी संख्या रहता है। तो ये संख्या 2 से जो है वह क्या होता है, तो ये 2 से जो है वह विभाजित होता है। ठीक है, अब देखिए 4 है तो ये तो 2 से विभाजित है, क्योंकि 4 है तो ये 2 से विभाजित। आप सबको जोड़ लेंगे और 3 से भाग दे देंगे, और जोड़ने के बाद 3 से भाग देंगे, पूरी कट जाएगा, तो वह संख्या 3 से भी जो है वह विभाजित हो जाएगा। तो 6 4 10 3 13 इसको जोड़ने पे जो है वह 13 आ रहा है। 13 जो है वह 3 से विभाजित नहीं होगा, अर्थात ये संख्या 6 से भी जो है वह विभाजित नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें देखते हैं। देखिए 1 2 3 4 ये जो है वह देखिए इसके इकाई स्थान पे 8 है, देखिए इसके स्थान पे 4 है, 0 है, 0 है, यानी कि सभी संख्या जो है वह 2 से जो है वह विभाजित है। अब जो है वह हमें जो है वह सिर्फ 3 से जो है वह विभाज्यता का नियम जो है वह जो होता है वो हम देख लेंगे, और जो है वह यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो है वह 2 से तो विभाज्य है, अगर 3 से विभाज्य हो जाएगा तो वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगा। तो देखिए दोनों जोड़ लेंगे, तो 8 4 12 3 15 15 2 17 17 1 18, यानी कि ये जो है वह 3 के टेबल में 18 आता है। तो ये संख्या जो है वह 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, अर्थात ये संख्या 6 से भी जो है वह पूर्ण जो है वह कट जाएगा। अब देखिए इसमें हम देखते हैं, तो देखिए 9 3 27 ये जो है वह देखिए इसको हम जोड़ेंगे तो ये जो है वो 35 आएगा। तो 35 आएगा तो ये जो है वह 3 के टेबल में नहीं आएगा, यही जो है वह 36 आता है। तो 12 36 ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं है, तो अर्थात ये जो है वह 6 से विभाजित नहीं होगा। अब इसमें हम जोड़ेंगे 8 6 14 14 और 4 14 4 कितना होता है, तो 18 18 और 3 18 19 20 21 होता है। तो 21 जो है वह 3 के टेबल में आता है, 3 7 21। ये संख्या जो है वह 2 से भी विभाजित है, 3 से विभाजित है, ये संख्या 6 से भी जो है वह विभाजित होगा। अब हम इसमें देखेंगे तो देखिए 2 2 4 2 6 6 6 3 9 9 9 4 13 13 आ रहा है। ये संख्या जो है वह 3 से विभाजित नहीं है, तो अर्थात ये संख्या 6 से भी विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो है 6 से विभाज्यता का नियम 6 से विभाज्य है देकर ये तीनों लिख लीजिएगा, 6 से विभाज्य नहीं है ये देकर ये तीनों लिख दीजिएगा, आपका आंसर रेडी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो अब देखिए ये जो है 12 नंबर क्या कहता है, निम्नांकित में कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है और कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है, ये जो है आपको बताना है। ठीक है, तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, अगर इकाई दहाई सैकड़ा यानी इकाई दहाई सैकड़ा का स्थान पर अगर 0 0 आता है तो वह संख्या 8 से विभाजित होता है। अगर इकाई दहाई सैकड़ा को हम ये 3 अंक को जो है लास्ट से 3 अंक जो है वो हम क्या करेंगे 8 से डिवाइड करके देखेंगे, अगर वह पूरी कट जाता है तो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए जो है वो हम 1 बाय 1 जो है वह चेक करते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये जो है वो हमारा नंबर 1 में क्या है, तो 654 है। 654 को जो है वो हम यानी कि अगर जो है वो हम 8 से भाग देंगे तो ये जो है वो पूरी कटेगा, ये जो है वो पूरी नहीं कटेगा। आप लोग भाग दीजिएगा, तो भाग दीजिएगा तो ये जो है वो हमारा लगेगा 8 बार में लगेगा 8 8 64 और ये 1 4 14 आएगा, तो 8 का 8 ये 6 हमारा हासिल बच जाता है। तो ये संख्या जो है वो 8 से विभाजित नहीं है। अब देखिए हमारा है 1400
56 है। 1456 क्या ये 8 से विभाजित है? ये जो हुआ बिल्कुल 8 से विभाजित है। देखिए ये 14 का 14 और ये जो यानी 8 का 8 और 6 5 8 8 64 8 दूनी 16, यानी कि ये संख्या जो है वह ये देखिए हम तीन ही अंक ने जो है वह हम भाग देंगे तो ये जो है वह पूरी जो है वह कट रहा है तो ये संख्या जो है वह 8 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो है वो हम 710 को चेक करेंगे। 700 लास्ट को हम 3 अंक बताए थे, 710 को जो है वो हम यानी कि चेक करेंगे। तो 710 को चेक करेंगे तो ये जो है वह देखिए 8 8 64 64 और 6 7 7 और 0 70 आ रहा है तो ये जो है वो हमारा नहीं कटेगा तो ये संख्या जो है 8 से विभाजित नहीं होगा। अब देखिए इसमें हम देखेंगे लास्ट 3 वाला देखेंगे तो 8 चौक 32 32 और 4 8 तो ये 48 हो गया। तो 48 जो है वो 48 8 6 48 ये जो है पूरी कट रहा है। ये 3 अंक को हम भाग देकर देखेंगे, बस 3 ही अंक को भाग देकर देखेंगे तो अगर जो है पूरी कट रहा है तो वह संख्या जो है वह हमारा 8 से जो है वह विभाजित हो जाएगा, जो कि जो है वह 368 जो है वह 46 बार में जो है वह पूरी कट जाएगा तो ये संख्या जो है वह 8 से विभाजित हो जाएगा। अब हम 816 देखेंगे तो 8 का 8 0 और 8 दूनी 16 ये भी संख्या जो है वह पूरी कट रहा है। ये तीनों जो है वो 8 से विभाजित हो जाएगा। अब हम इसमें चेक करेंगे तो लास्ट में हमारा क्या है 244 है तो 244 को जो है वो हम 8 से भाग देंगे तो ये जो है वह पूरी नहीं कटेगा यानी कि शेष बच जाएगा तो ये संख्या जो है वह 8 से विभाजित नहीं होगा। तो ये जो है वह उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है वह 12 नंबर जो है बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो अब देखिए इसका 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर कहता है निम्नांकित में कौन सी संख्या 9 से विभाजित है और कौन सी संख्या 9 से विभाजित नहीं है। तो 9 से विभाजिता का नियम क्या होता है कि ये जो है वह तीनों को जोड़ दीजिए और 9 से भाग दे दीजिए। जैसे हम 3 के जो है वह विभाजिता का नियम हम याद किए थे उसी प्रकार से 9 में भी जो है वह काम करता है। तीनों को जोड़ देंगे तो 7 8 9 9 जो है वह 9 से पूर्णतः विभाजित है, ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगा तो इसको टिक लगा दीजिए। अब देखिए 9 दूनी 18 1 19 19 जो है वो 9 के टेबल में नहीं आता है तो ये हमारा नहीं होगा। देखिए 6 5 11 4 15 3 18 15 3 18 तो ये जो है वो 9 से विभाजित हो जाएगा। 6 5 11 4 15 3 18 ये जो है वो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इसमें हम देखेंगे 2 2 4 4 3 7 ये 7 आ रहा है तो ये जो है वो 9 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए 8 7 15 और 6 21 21 और 9 30 30 आ रहा है, ये जो है वो 9 से विभाजित नहीं होगा। ये जो है वह 9 से विभाजित नहीं, 9 का टेबल में 30 नहीं आएगा, इसीलिए जो है वह 9 से जो विभाजित नहीं होगा। इसमें देखिए 7 दूनी 9 दूनी 18 और 7 दूनी 14 तो 9 दूनी 18 और ये 14 को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा तो 32 होगा। ठीक है, 32 4 36 ये जो है वह 9 चौक 36 ये जो है वो पूरी कट रहा है तो ये संख्या जो है वह 9 से विभाजित हो जाएगा। तो ये जो है वह 9 से विभाजिता का नियम ले 9 से विभाज्य हैं, ये तीनों को संख्या लिख दीजिएगा। 9 से विभाज्य नहीं है, ये 3 को संख्या लिख दीजिएगा, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कौन सी संख्या जो 10 से विभाजित और 10 से विभाजित नहीं है। 10 से विभाजित और 10 से विभाजित नहीं है ये आपको बताना है। तो 10 से विभाजित होने के लिए जो है वह सिंपल तरीका है, इसके इकाई स्थान पे जो है वह 0 होना चाहिए, वही संख्या जो है वह 10 से विभाजित होगा। तो हम देख लेंगे 0 किस में है, ये 0 नहीं है तो ये इसमें 0 है तो ये संख्या 10 से विभाजित है, ये भी संख्या 10 से विभाजित और ये भी संख्या 10 से विभाजित है, ये तीनों संख्या 10 से विभाजित नहीं है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये तो आप लोग समझ गए होंगे। तो अब देखिए ये जो है वह 11 का जो है वह विभाजिता का नियम देखिए, 11 का जो है वह विभाजिता का नियम देखिए। 11 का विभाजिता का नियम क्या कहता है, इसके इकाई दहाई सैकड़ा का स्थान पे जो नंबर होगा उसको हम 11 से डिवाइड करेंगे। अगर वह संख्या पूरी कट रहा है तो वह संख्या जो है वह क्या होगा हमारा, तो वह 11 से विभाजित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11 से विभाजित हो जाएगा। नहीं तो आपको हम जो है वह इधर दिखा देते हैं। देखिए ये जो है वह इसमें जो है वह जितना पीछे बताया हुआ है शॉर्ट फॉर्म में सभी यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे जो है वह देखिए कहता यदि संख्या के विषम स्थानों पर स्थित ये जो है वह हम जो है वह 15 नंबर बता रहे थे, ये जो है वह सभी जो है वह इन इकाई सैकड़ा को जोड़ना नहीं है। ठीक है, ये जो है वह कहता है यदि संख्या के विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग का अंतर 0 या फिर 11 कहता है कि जो है वह जो संख्या दिया रहेगा उसका जो है वह हम क्या करते हैं तो विषम स्थान का योग करेंगे और सम स्थान का योग करेंगे या फिर यानी कि योग कर लेंगे और फिर जो है वह उसका अंतर करेंगे, दोनों को घटाएंगे 0 और 11
से विभाज्य यानी 0 और या फिर 11 आएगा तो वह संख्या जो है वह 11 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये जो है वो हम 0 11 नहीं यानी कि 11 से हम उसको डिवाइड करेंगे तो जो है डिविजुअल हो जाएगा तो संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे 121 को जो है आप तो 11 का स्क्वायर याद किए होंगे, 11 गणा 121 होता है, ये तो हमारा हो ही जाएगा। इसमें देखेंगे ये जो है वो हमारा 11 से विभाज्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा तो देखिए इसके जो है वो सम स्थान जोड़िए, विषम स्थान जोड़िए तो 0 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 1 हो जाएगा। और देखिए ये जो है वो 1 कितना आता है 2 आता है। देखिए 1 और 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, जो कि 1 आया है। 0 और 11 होना चाहिए, ये 1 आया है तो ये जो है वो हमारा नहीं होगा। अब हम इसमें देख लेंगे तो इसमें देखिए हमारा सम स्थान 1 है और ये 5 है तो ये 6 है, और विषम स्थान 6 है और 0 है तो ये जो है वो 6 दोनों घटाएंगे 0 आ रहा है, ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम देखेंगे तो इसका सम स्थान ये है और ये है यानी कि 2 आ रहा है। विषम स्थान 9 3 12 12 12 12 1 13 आ रहा है। तो देखिए ये जो है वो हम 13 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आ रहा है 11 आ रहा है। तो हम बताए थे 0 और 11 आना चाहिए, तो ये जो है वो 11 आ रहा है, तो ये संख्या ये जो है वो 11 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार इसमें भी हम चेक कर लेंगे तो देखिए ये जो है वो हमारा ये जो है वो सम स्थान है, ये भी हमारा सम स्थान है, तो 9 6 15 आया है। ठीक है, और विषम स्थान देखिए 9 6 15 1 16 आया है, तो 15 में से 16 घटाएं, 16 में से 15 घटाएंगे तो 1 आ रहा है, तो 0 और 11 ही आना चाहिए, तो ये जो है वो 1 आ रहा है, तो 1 जो है वो हमारा आ रहा है, तो ये जो है वो हमारा पानी 11 से विभाज्य नहीं हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार इसमें देख लेंगे तो 6 7 6 13 और ये जो है वह 13 और 8 कितना होता है दोस्तों 13 और 8 जो है वह 21 होता है, तो 21 हो गया। और समझ की विषम स्थान जोड़ेंगे 7 6 13 और 8 21 आ रहा है, तो दोनों घटाएंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, तो ये संख्या जो है वह ये जो है वह 11 से विभाजित हो जाएगा। तो आपको हम यानी कि बताए थे कि जो है वह हम लास्ट में आपको बताएंगे कि जो है वह लिखना कैसे है, आप जो यानी कि आप लोग जो है वह लिखेंगे कैसे इनको। ठीक है, तो वो जो है वो हम यहाँ पे जो है वो हम बता देते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पे जो है वो हम इसको साइड में रखते हैं। ये जो हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर ही क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिख के जो है वो बता देते हैं। ठीक है, 15 ही नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिख के जो है वो 1 सेकेंड पेन को चेंज कर देते हैं। चलिए देखिए 15 से यानी कि 11 से पहले लिख दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा 11 से विभाज्य हैं, 11 से विभाज्य हैं। और फिर जाके जो संख्या 11 से विभाज्य हैं यहाँ पे आपको हम बताएं कि ये जो है वो फर्स्ट नंबर 4 नंबर और ये जो है वो हमारा ये जो है वो यानी 4 संख्या जो 11 से विभाज्य है, ये जो है वो हमारा 121 11 से विभाज्य है, 56 10 11 से विभाज्य है, 12 309 11 से विभाज्य है, और ये 88 77 66 ये संख्या जो है वह 11 से विभाज्य है। अब फिर लिख दीजिएगा 11 से विभाज्य नहीं है। उसको कैसे लिखिएगा तो देखिए ये जो है वह लिख दीजिएगा, जो यानी कि इसमें बच गया है वो लिख दीजिएगा। ये बच गया है 10 11 और ये बच गया है 99 66 1, ये जो है वह इसका क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है वह 15 नंबर क्वेश्चन तक जो है वह बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए जो है वो अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके 16 और 17 नंबर क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।